दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में आज प्रस्तुत है आगामी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के लिए मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन। इसको हम क्वेश्चन आंसर यानी प्रश्नोत्तर रूप में प्रस्तुत करेंगे। ये वीडियो सिविल सेवा परीक्षा, राज्य सेवा परीक्षाओं के साथ बैंक, एसएससी, रेलवे और अध्यापक भर्ती परीक्षा जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता और असिस्टेंट प्रोफेसर आदि परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो आइए शुरू करते हैं आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर रूप में। पहला प्रश्न है, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने गोलमेज सम्मेलन की कितनी बैठकों में भाग लिया था? तो याद रखिएगा 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे और तीनों ही गोलमेज सम्मेलनों में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भाग लिया था। अगला प्रश्न है, 1940 में संचालित वैयक्तिक सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो ये थे आचार्य विनोबा भावे। और एक बहुत ही आसान सा प्रश्न है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। तो ये बाल गंगाधर तिलक का कथन या नारा है। अगला प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक कितनी बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो आप जान लीजिए, बाल गंगाधर तिलक एक बार भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने थे। एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो विलियम जोन्स। और 1784 में इन्होंने कोलकाता एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पाकिस्तान की मांग किस वर्ष की गई? तो 1940 में सबसे पहले पाकिस्तान की मांग की गई थी। और देखिए कि मुस्लिम लीग के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था का प्रावधान पहली बार किस एक्ट में किया गया था? तो ये था 1909 का अधिनियम, जिसको मार्लेमेंटो सुधार कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अध्यक्षीय संबोधन के समय किस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी? तो ये थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए, ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को कैद किया था कब? तो 10 मार्च 1922 को। और भारत के विभाजन के विरोध में किस प्रमुख दल ने 3 जुलाई 1947 को काला दिवस मनाया था? तो ये हिंदू महासभा ने भारत विभाजन के विरोध में 3 जुलाई 1947 को ब्लैक डे के रूप में मनाया था। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो ये लॉर्ड डफरिन। और द रिवोल्यूशनरी के संस्थापक कौन थे? तो ये एक पत्र था जिसके संस्थापक महत्वपूर्ण क्रांतिकारी सचिंद्र नाथ सान्याल थे। अगला प्रश्न है, पॉलिटिकल फ्रीडम इज द लाइफ बेस ऑफ नेशन, यानी राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र का जीवन आधार है। ये नारा किसका था? तो ये अरविंद घोष का नारा था। अगला है, हाउ इंडिया रॉट फॉर फ्रीडम किसकी कृति है? तो ये श्रीमती एनी बेसेंट की कृति है और ये कांग्रेस की स्थापना और उसके कार्यों से संबंधित महत्वपूर्ण पुस्तक है। अगला प्रश्न है कि बंगाल विभाजन के रद्द होने के समय भारत का वायसराय कौन था? तो ये थे लॉर्ड हार्डिंग। असहयोग आंदोलन के पहले दिन प्रातः किस महान भारतीय नेता का निधन हुआ था? तो ये थे बाल गंगाधर तिलक का निधन जो है असहयोग आंदोलन के शुरू होने के दौरान पहले ही दिन हुआ था। महात्मा गांधी ने अपने विचारों के प्रसार के लिए किस समाचार पत्र का संपादन किया था? तो ये था हरिजन समाचार पत्र। पूना पैक्ट किसके किसके बीच हुआ था? तो आप जानते हैं पूना समझौता महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर के बीच हुआ था 1932 में। अगला है, कांग्रेस ने गोलमेज कॉन्फ्रेंस की किस बैठक में भाग लिया था? तो कांग्रेस ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में भाग लिया था और इसमें गांधी जी कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में शामिल हुए थे। अगला है, किसने कहा था कि यदि मुझे एक से अधिक जीवन मिले तो मैं उन सबको अपने देश के लिए बलिदान कर दूंगा? तो ये करतार सिंह सराभा ने, जिनको मात्र 19 वर्ष की अवस्था में अंग्रेजी सरकार के द्वारा फांसी चढ़ा दिया गया था।
अगला प्रश्न है नायर सर्विस सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो मनमथ पद्मनाथ पिल्लई के द्वारा नायर सर्विस सोसाइटी की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है किस नेता ने 1942-43 के घटनाक्रमों को विपत्ति की संज्ञा दी थी? तो महात्मा गांधी ने। और एक और है रानी गेडिनेल्यू का संबंध किस विद्रोह से था? तो रानी गेडिनेल्यू का संबंध नागा विद्रोह 1932 से था और इनके व्यक्तित्व और विचारों तथा कार्यों से प्रभावित होकर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें रानी की उपाधि दी थी। अगला प्रश्न है कि स्वदेशी आंदोलन के अंतर्गत राष्ट्रवादियों द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन कब किया गया था? तो 1906 में। और लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय कौन सा शिष्टमंडल नेपाल भेजा गया था? तो किर्क पैट्रिक शिष्टमंडल लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय नेपाल भेजा गया था। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न आप देख सकते हैं, राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो वीर सेलिंगम पुंतलू ने राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की थी। 1857 के विद्रोह को किसने धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध की संज्ञा दी थी? तो LER रीज ने 1857 के विद्रोह को धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध की संज्ञा दी थी। अगला प्रश्न है बंग भंग आंदोलन यानी बंगाल विभाजन आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे गोपाल कृष्ण गोखले। बंगाल विभाजन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले थे। अगला है कि महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के किस निर्णय को पोस्ट डेटेड चेक कहा था? तो क्रिप्स मिशन को गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहकर ठुकरा दिया था। अगला है जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया तो कांग्रेस के अध्यक्ष उस समय कौन थे? तो याद रखिएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भारत छोड़ो आंदोलन या भारत छोड़ो प्रस्ताव के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। अगले प्रश्न पर आते हैं, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। अगला प्रश्न है 1922 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? तो सही उत्तर CR दास और मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन किया था। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए कि साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था? तो 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। अगला है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन किसके द्वारा किया गया? तो चंद्रशेखर आज़ाद और उनके साथियों ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया था। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन का प्रथम सत्याग्रही किसे चुना था? तो सही उत्तर विनोबा भावे को महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रथम सत्याग्रही चुना था। अगला प्रश्न है चौरी चौरा हिंसा के कारण गांधी जी ने 1922 में कौन सा आंदोलन वापस ले लिया? तो असहयोग आंदोलन। बंगाली देशभक्ति की बाइबिल किस पुस्तक को माना जाता है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित आनंद मठ को बंगाली देशभक्ति की बाइबिल माना जाता है। अगला प्रश्न है संभलपुर, जैतपुर, बघाट किस सिद्धांत के अंतर्गत अंग्रेजी राज्य में मिलाए गए थे? तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स सिद्धांत के अंतर्गत राज्य हड़प नीति के अंतर्गत ये मिलाए गए थे, क्योंकि यहाँ पर गोद निषेध सिद्धांत लागू किया गया था। जिस राजा के पुत्र नहीं थे या निसंतान थे वो किसी भी अपने उत्तराधिकारी को गोद नहीं ले सकते थे। अगला प्रश्न है बाल गंगाधर तिलक ने किसके विरुद्ध मानहानि का दावा किया था? तो वैलेंटाइन सेरोल के विरुद्ध। मद्रास में होम रूल लीग के प्रधान नेता कौन थे? तो सही उत्तर सुब्रमण्यम अय्यर मद्रास में होम रूल लीग के प्रधान नेता थे। अगला प्रश्न है बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून किसे कहा गया? तो रोलट एक्ट को काला कानून या बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून कहा गया था। अगला प्रश्न है 1926 में पंजाब प्रांत में नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की थी? तो सही उत्तर भगत सिंह इसके सचिव थे जब पंजाब में नौजवान भारत सभा की स्थापना हुई थी।
अगला प्रश्न है, नागरिक अवज्ञा आंदोलन में गढ़वाली सिपाहियों के 2 प्लाटूनों ने अहिंसक प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से मना कर दिया था। इन प्लाटूनों का नेता कौन था? तो सही उत्तर चंद्र सिंह गढ़वाली। अगला प्रश्न है, गांधी जी अपने प्रसिद्ध दांडी मार्च में कितने चुने हुए अनुयायियों को साथ लेकर साबरमती आश्रम चले थे? तो ये 78 अनुयायी थे। अगला प्रश्न है, कांग्रेस ने पहली बार स्वराज की मांग अपने किस अधिवेशन में की थी? तो सही उत्तर कलकत्ता अधिवेशन 1906 में कांग्रेस ने पहली बार स्वराज की मांग की थी। अगला प्रश्न है, 1857 में मेरठ छावनी में विद्रोह का दिन क्या था? तो सही उत्तर है 10 मई के दिन मेरठ छावनी में विद्रोह शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह में जनता के किस वर्ग ने भागीदारी नहीं की थी? तो 1857 के विद्रोह में शिक्षित मध्यम वर्ग ने भागीदारी नहीं की थी। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, हिस्ट्री ऑफ द इंडियन म्यूटिनी नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो चार्ल्स बॉल जो हैं हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी पुस्तक के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? तो ये था चर्बी युक्त कारतूसों के प्रयोग का अफवाह जो है 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण था। अगला प्रश्न है, किस मुगल बादशाह ने राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी? तो अकबर द्वितीय ने। हिंदू मंदिरों में प्रवेश और सार्वजनिक सड़कों पर हरिजनों के चलने को लेकर त्रावणकोर के गांव में चलाए गए आंदोलन का नाम क्या था? तो ये था वायकोम सत्याग्रह। दोस्तों, वायकोम सत्याग्रह दक्षिण भारत में हिंदू मंदिरों में प्रवेश और सार्वजनिक सड़कों पर हरिजनों के चलने को लेकर ये आंदोलन चलाया गया था। अगला प्रश्न है, इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी? तो इंडिपेंडेंस लीग जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के द्वारा स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो स्वामी सहजानंद। याद रखिएगा, स्वामी सहजानंद अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे। अगले प्रश्न पर आते हैं, ये है कि 1854 के उड के घोषणा पत्र में किसके विकास पर जोर दिया गया था? तो सही उत्तर माध्यमिक और उच्च शिक्षा पर। अगला प्रश्न है, एनी बेसेंट ने मद्रास के स्टैंडर्ड पत्र को किस नाम से चलाकर होम रूल आंदोलन का मुख्य प्रचारक बनाया? तो ये न्यू इंडिया पत्र जो है ये एनी बेसेंट द्वारा चलाया गया था। होम रूल आंदोलन का ये मुख्य पत्र बना था। अगला प्रश्न है, सन्यासी विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? तो उत्तर है बंगाल में। और देखिए, किस समाचार पत्र ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपना नाम जो है बांग्ला से अंग्रेजी साप्ताहिक में परिवर्तित कर लिया था? तो ये थी अमृत बाजार पत्रिका। अगला प्रश्न है कि साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन करने में पुलिस लाठीचार्ज से लगी चोटों के फलस्वरूप किस नेता की मृत्यु हुई थी? तो लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी साइमन कमीशन के विरोध के दौरान चोट खाने से। अगला प्रश्न है, भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का सूत्रपात किस अधिनियम से माना जाता है? तो 1909 के मार्ले मिंटो अधिनियम से, जो मार्ले मिंटो सुधार था, आप जान लीजिए 1909 के मार्ले मिंटो सुधार से सबसे पहले भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का सूत्रपात हुआ था। और एक बहुत और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि केंद्र में द्वैध शासन का सिद्धांत किस अधिनियम से लागू किया गया? तो सही उत्तर 1935 के अधिनियम से केंद्र में द्वैध शासन सिद्धांत लागू हुआ था। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। इसमें हमने विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी आधुनिक भारत के इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया और ये प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिए। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।